वेलकम टू द एडुटोरिया फ्रेंड्स। इसमें हम लोग एडुटोरिया के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है सेट नंबर 14 है, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द टोक्यो पैरालंपिक 2020। स्टेटमेंट 1 है यूएस स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टैली। जो मेडल टैली में है वो यूएस जो है पहला स्थान पे है। इंडिया गॉट द 24th पोजीशन इन द मेडल टैली। तो जैसे कि देख रहे हैं दोनों ही सही है। यूएसए जो है पहला स्थान पे है और इंडिया जो है वो 24वां स्थान मिला है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगला देखते हैं विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्नो लिपर्ड एज द स्टेट एनिमल एंड द ब्लैक नेक्ड क्रैन ग्रॉस निग्रोकल्स एज द स्टेट बर्ड। तो ये ब्लैक जो नेक्ड का क्रैन है वो किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का है? तो ये है लद्दाख का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें दिया है कि विच ऑफ द ऑथर एंड बुक्स इज करेक्टली मैच्ड। सो गीता परिमल है राहुल बजाज से, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ सोयल सरबजी लाइफ एंड टाइम्स जिसका लेखक है अभिनव चंद्रचूड़, एंड मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी ये लिखा गया है बुक डॉक्टर तेहमॉटन एरिक उडवाडिया के तहत। तो ये सभी कथन सत्य हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली कंप्लीटेड 250 विकेट इन ओडीआई एंड बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो इसमें दिया कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर में रिसेंटली जो है वो 250वीं विकेट लिया गया ओडीआई में। विच तो इनमें से कौन सा वुमेन जो है क्रिकेटर को वर्ल्ड की मतलब ऐसा करने के लिए किनको चुना गया है, कौन है ऐसा? तो ऐसा ही है झूलन गोस्वामी। ठीक है। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क वॉज हैज़ बीन इन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन में जो कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क खोला गया है, किस स्टेट में ये है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन से स्टेट में ये खोला गया है? तो ये ऑप्शन बेंगलुरु है, बेंगलुरु में खोला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। As per the recently released announcement, where will the 44th FIDE Chess Olympic 2022 held in India? इनमें से किस राज्य में जो 44वां 44th FIDE चेस ओलंपिक हुआ है? तो ये इसका आंसर है चेन्नई। वेयर आगे सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन बोलता है कि वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी स्टैब्लिश। तो वर्ल्ड का पीस सेंटर कहाँ पे खोला गया? ये खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। सो हमारा 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द बिम्स्टेक समिट 2022। तो इनमें से कौन सा है जो कि बिम्स्टेक समिट है 2022 में होने वाला? तो इसका आंसर है श्रीलंका। एट विच 9th नंबर क्वेश्चन है कि एट विच पोजीशन इंडिया स्टूड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का स्थान कितना है? सो इसका आंसर है 136 ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। सो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जो है वो है रुपिया बंडे। फॉर्मर गवर्नर आंध्र प्रदेश का कौन है? एम कुम्बेन जोशी। एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द जाम्बिया ये है आपका यूगेन पारेकर। तो इनमें से सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक हैज़ रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज द माउंटेन मणिपुर लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। तो इनमें से है जो कि माउंट मणिपुर जो है वो किस मतलब कौन सा ऐसा माउंट एवरेस्ट है या फिर माउंटेन है, माउंटेन पीक है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट हैरियट जो कि अंडमान निकोबार में। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन वाज कन्फर्ड विद द JCB लिटरेचर प्राइज 2021 फॉर द हिज बुक दिल्ली अ सोलिलिकी।
तो ये जो लिखा हो गया है, मतलब लिटरेचर लिखा गया है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? दिल्ली सोलिलॉक्वी। तो इसका सही आंसर है हेम मुकुंदन, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्टली रिगार्डिंग द ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स 2021। सो जो ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स है उसमें इनमें से कौन सा कथन सच है? तो बोलता है यूएस गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दिस इंडेक्स। यूएस जो है पहला प्लेस यूएस का है इस इंडेक्स में। दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि इंडियाज पोजीशन इन दिस इंडेक्स वो 66। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो 66 है और यूएस का पहला स्थान है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021। इनमें से कौन सा जो कथन है वो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में 2021 में वो सही है? इट वॉज ऑर्गेनाइज इन द भुवनेश्वर। सबसे पहले कि ये भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा, अर्जेंटीना वॉन दिस वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग जर्मनी। अर्जेंटीना जो है ये गेम है ये जीतते हैं वो जर्मनी को हरा के। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रचना बिश्त रावत। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर द मोर देन 800 गोल्स। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो कि फुटबॉलर हैं, वो उन्होंने 800 गोल्स किए हैं, मोर देन 800 गोल्स किए हैं, वो किस कंट्री से हैं? क्वेश्चन ये है। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी ऑन द ओकेजन ऑफ नेवी डे डिस्प्लेड बाय द इंडियन आर्मी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो है खादी का बनाया गया, तो ये किस ओकेज़न पे, मतलब नेवी डे ओकेज़न पे मनाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, तो वो कहाँ पे मनाया गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 18 है इन दिसंबर 2021 विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनेस्को लिस्ट इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इनमें से बोल रहा है कि दिसंबर 2021 में कौन सा फेस्टिवल जो है इंडिया में, जो कि यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की लिस्ट में वो कल्चरल हेरिटेज जो है ह्यूमैनिटी का, किसको शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया कौन सा ऐसा फेस्टिवल है? तो ये कोलकाता का सबसे फेमस फेस्टिवल है, तो ये है दुर्गा पूजा। आई थिंक ये पूरा वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। तो ये 19 से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट फिल्म टू बी होस्ट इन स्पेस। तो इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट जो फिल्म है वो स्पेस में बनाया गया है, स्पेस में शूट किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द चैलेंज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है द शेला टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 13,800 फीट नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इट इज़ लोकेटेड। क्वेश्चन बोलता है कि जो सेला टनल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है 13,800 फीट ऊपर में और नियरली ये इंडिया चाइना के बॉर्डर में के नज़दीक है, और बोला जाता है कि ये किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ पे मतलब लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर सी ये है अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक में। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक एंड ड्राइवरलेस ट्रेन वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड का पहला जो ऑटोमेटिक और ड्राइवरलेस ट्रेन जो है लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है वो पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने ड्राइवरलेस ट्रेन जो है बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 सॉरी माफ़ कीजिएगा। सो 22 बोलता है विच कंपनी हैज़ बॉट एयर इंडिया विथ अ बाइड ऑफ द ₹8,000 करोड़। ओके, सो इनमें से बोला कौन सा कंपनी है जो कि एयर इंडिया को ख़रीद लिया है
8,000 करोड़ रुपीज़ में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप ने, जो पहले से ही एयर इंडिया कर्ज में डूबी हुई थी, तो उन्होंने ये 18,000 करोड़ में ये कंपनी को खरीद लिया टाटा ग्रुप ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थ्रू द बैंकिंग नेटवर्क। तो क्वेश्चन बोला जाता है इनमें से कौन सा शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि अप्रूव किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट से, जो कि क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करते हैं बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। ये आंसर सही है, कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि अंडर विच मिनिस्ट्री द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसका शॉर्ट फॉर्म है AIIA, हैज़ डेवलप्ड एन इम्यूनिटी बूस्टिंग, जिसको बोलते हैं बाल रक्षा किट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द कोरोना। तो कोरोना में जो किट डेवलप किया गया था बाल रक्षा किट, तो इनमें से बोल रहा है इनमें से कौन सा मिनिस्टर इसको लॉन्च किया था, डेवलप किया था, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, मिनिस्टर ऑफ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मिनिस्टर ऑफ आयुष है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाउ मैनी प्राइवेट प्रोजेक्ट आर प्लान टू बी सेट अप इन द यूनियन बजट 2022 एंड 23 फॉर द कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल फॉर द इंडस्ट्री। तो बोला जाता है कि कोल से कोल इनटू केमिकल बनाने के लिए 2023 में कितने ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं जो कि लॉन्च यानी कि बनाया गया था। तो 25 का टोटल है 4, यानी कि इसका आंसर है 4 ऐसे जो हैं वो बनाए गए थे, 4 ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं जो कि कोल से केमिकल में बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP इज एस्टिमेटेड टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2023। बोला जाता है कि कितना परसेंटेज GDP का है जो कि एस्टिमेट एक अनुमान लगाया गया है कि एक्सपेंडिचर होगा वो 2022 में एंड 23 में कितना परसेंट ये रह सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.9%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 में। बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट नेम। तो ये प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट है, वो एरोस्पेस, वो अनाउंस किए हैं कि इनमें से कौन सा जो है प्राइवेट रॉकेट जो नाम है वो लॉन्च करने वाले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम-1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। सो व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया इन द ईयर 2020 एंड 21 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। सो बोला जाता है इनमें से टोटल प्रोडक्शन ऑयल सीड का कितना हो सकता है 2021 में, इकोनॉमिक सर्वे जो कि 21-22 में आया था उसके थ्रू। तो ये इसका सही आंसर है 36.1 मिलियन टन है, तो इतना आ सकता है एस्टिमेट एक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एज पर द डेटा गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे 2021 या फिर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाइएस्ट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट प्राइस इन द ईयर 2021। इनमें से बोल रहा है कि कौन से ऐसे जो दिया गया डाटा में से इकोनॉमिक सर्वे किया गया है 21-22 में, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि हाईएस्ट स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP बोलते हैं, हाईएस्ट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें करंट प्राइस में कितना रह गया है, ऐसा स्टेट मतलब हाईएस्ट किस स्टेट का है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, जिनका है हाईएस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोलता है कि वेयर वॉज द 6th इंटरनेशनल धर्मा कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड बिटवीन द 7th एंड द 9th नवंबर। ओके, तो इसमें से बोलता है इनमें से कहाँ पे जो 6th इंटरनेशनल धर्मा कॉन्फ्रेंस हो गया था 2021 में 7th और 9th नवंबर में कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन द री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर द 2 ईयर्स। इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि फिर से री इलेक्ट हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, काउंसिल में 2 साल के लिए। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया जो है वो दूसरा बार अपॉइंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक 400 डेज। इनमें से कौन सा ऑथर है जो कि रिसेंटली पब्लिक एक बुक पब्लिश हुआ है जिसका नाम है 400 डेज। तो इनका लेखक कौन है? ओके, तो इसका है आंसर ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो विच इंडियन विलेज हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा विलेज है जो कि अवॉर्डेड, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट टूरिस्ट विलेज का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म के द्वारा, यानी कि इनको एक बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी तेलंगाना का। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिक्लेयर एज द इट्स स्टेट बटरफ्लाई 2। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है डिक्लेयर किया गया है मतलब बटरफ्लाई के नाम से, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केसरे हिंद। इस बटरफ्लाई को केसरे हिंद बोला गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 हैज़ बीन द सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 21। व्हाट वाज द थीम ऑफ द डे। तो इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट मनाया गया 2022 में, सो सेलिब्रेट किया गया है 21 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम क्या था? सो इसका थीम था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। कहा जा रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन द ढाका बांग्लादेश। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था 2021 में जो कि ढाका बांग्लादेश में हुआ था, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं। साउथ कोरिया गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द मेडल टैली। तो साउथ कोरिया जो है वो पहला स्थान पे है मेडल टैली में। दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया वॉन 7 मेडल एंड ऑक्यूपाई सेकेंड पोजीशन इन द मेडल टेबल। तो इंडिया जो है वो 7 मेडल के साथ 7 मेडल जीते हैं और ये इनका पोजीशन है सेकेंड नंबर है। सो ये बहुत दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये दोनों ही हुआ, ये सही है, दोनों ही बात सच है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर अमंग द 4 प्रायोरिटाइज ऑफ द फेडरल बजट 2022 एंड 23। तो इनमें से बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसे 4 ऐसे प्रायोरिटाइज बजट में जो है वो कौन कौन सा चीज़ थे बजट में पास किया गया था। तो पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजैक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड चौथा है फाइनेंशियरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चारों के चारों ही क्या है सही है, तो ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा जा रहा है विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म 2021 टू 2025 तक। तो इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि इलेक्ट हुआ है, चुना गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर, यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में फिर कितने टर्म के लिए, तो 2021 से 25 तक के लिए कौन से ऐसे कंट्री को चुना गया है, यूनेस्को के द्वारा चुना गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ऐसा कंट्री है जिसको चुना गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021
द टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 के फॉरेस्ट के अनुसार इनमें से टोटल कार्बन जो स्टॉक है कंट्री का फॉरेस्ट में एस्टिमेट कितना लगाया जा रहा है कि कितना फॉरेस्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7204 मिलियन टन्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 है। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट डेवलप्ड रिसेंटली। तो बोला जाता है उस टूल किट का नाम बताना है जो कि इंडिया का पहला जो क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर है टूल किट की तरह डेवलप किया गया है। तो कौन सा ऐसा नाम बताना है उस टूल किट का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ओसम, बी है कुशिम एंड सी है पावर एंड 4 है सुप्रीम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका आंसर है क्यूसिम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है हु हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन टू द ICC हॉल ऑफ फेम इन द ईयर 2021। इनमें से कौन सा जो है वो ICC हॉल फेम में नहीं है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। ऑप्शन ए है महिला जयवर्धने, बी है सेन पोलॉक, सी है जैनेट ब्रिटन एंड डी है डेविड वार्नर। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर सही है, जो कि नॉट बीन इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल फेम में डेविड वार्नर को नहीं लिया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है विच हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट ISO सर्टिफिकेट PPP मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंडिया का फर्स्ट ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन ए है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बी है वाराणसी रेलवे स्टेशन, सी है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एंड डी है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो इसका 42 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फीमेल स्पोक्स पर्सन फॉर द जेंडर इक्वेलिटी इन द यूनाइटेड नेशन। सो इसमें बोला जा रहा है कि इंडियन वुमेन जो है अपॉइंट की गई पहला जो फीमेल स्पोक पर्सन एक जेंडर इक्वेलिटी के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन वो ये है जोया अग्रवाल, बी है धृति बनर्जी, सी है हेमा श्रीवास्तव एंड डी है अनिंदा दत्ता। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोया अग्रवाल, जो कि चुनी गई है स्पोक पर्सन। तो फ्रेंड्स आगे चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंडियाज 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो इनमें से कौन सा थीम है जो कि 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन थीम था, वो क्या है। ऑप्शन ए है सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, बी है सेल्फ रिलायंट इंडिया, सी है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड डी है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 44th क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज टेस्टेड नेम एज। तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है वो टेस्ट किया गया, उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन है विक्रम ए है विक्रम, बी प्रोटेक्टर एंड सी विक्रांत एंड डी है अर्जुन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है सी, क्या नाम है विक्रांत। तो ये किसका आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 46 का है विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। तो इसमें से बोला कौन सा ऐसा कंट्री है जो पहला इम्प्लीमेंट किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। तो इनमें से कौन सा कंट्री है। क्वेश्चन ऑप्शन है ए वियतनाम, बी है मलेशिया एंड सी है सिंगापुर एंड डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। तो इसका सी आंसर सही है। अगला देखते हैं विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन द सेलेक्टेड एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द US। तो इनमें से कौन सा इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में US के अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए
नीरा टंडन, ऑप्शन बी विनीता गुप्ता, ऑप्शन सी शीला मूर्ति एंड ऑप्शन डी प्रीति अरोरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनीता गुप्ता। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। द 127th Constitution Amendment Bill 2021 was recently passed by the Parliament is related to। तो फ्रेंड्स ये 40 नंबर से क्वेश्चन बोलता है कि 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था बिल 2021 में, तो ये रिसेंटली पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। ऑप्शन नंबर बी है टू अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द 6th शेड्यूल। ऑप्शन नंबर सी है टू गिव द 100% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द जनरल कास्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी है द गिवन राइट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द प्रिपेयर देयर ऑन ओबीसी लिस्ट। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि जो रिजर्वेशन वो शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया है। दूसरा बोलता है कि जो अमेंडमेंट हुआ था वो 6वां शेड्यूल में को प्रोविज़न करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कहता है कि जो 10% रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक जो जनरल कैटेगरी है उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पीपल में है ही अमेंडमेंट हुआ था। एंड ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि इसको ये दिया गया है गिव राइट टू द स्टेट, मतलब ये स्टेट को राइट देता है या फिर यूनियन टेरिटरी को राइट देता है कि अपना ओबीसी लिस्ट तैयार करें आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि टू गिव द राइट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रिपेयर देन ऑन ओबीसी लिस्ट, मतलब ये अपना यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट जो है अपना ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज अस्टर एक्स इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोला जा रहा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया, इसका नाम है अस्टर एक्स इन स्पेस में किया गया, फर्स्ट टाइम ये किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस जो है वो पहला ऐसा कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि आखिरी क्वेश्चन है सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज डिक्लेयर एज इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिटी है जो कि डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी। सूरत, ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है इंदौर एंड सी है चेन्नई, डी है बंगलुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन है बी इंदौर जो है वो चुना गया है। तो ये फ्रेंड्स था एडिटोरिया का सेट नंबर 14। तो आप इसका फीडबैक बताइए कैसे रहा, कैसे लगा ये सीरीज। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद एंड बाय।